मंच पर मौजूद इंडिया गठबंधन के तमाम नेतृत्वकारी साथियों, आज खुशी की बात है, राहुल जी की दूसरी लंबी यात्रा पूरी हुई है। मैं बधाई देता हूं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माले की ओर से। दक्षिण से उत्तर और पूरब से पश्चिम लंबा सफर आपने तय किया और इस सफर के जरिए पूरे हिंदुस्तान में जो संदेश गया, संविधान के पक्ष में, लोकतंत्र के पक्ष में, इस समय पूरे देश के सामने जो बड़े मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, आम लोगों के खिलाफ जबरदस्त अन्याय, इसके खिलाफ आवाज बुलंद हुई और अब हमारे सामने बिल्कुल सीधी लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है, सामने चुनाव है। हम देख रहे हैं कि आज हमारे सामने देश में खड़ा हुआ है, देश के लोकतंत्र को खत्म कर देने की पूरी कोशिश चल रही है। ये देश संविधान के आधार पर इसको चलना चाहिए और संविधान के आधार पर ही लोकतंत्र का निर्माण हुआ और ये संविधान, ये लोकतंत्र अगर इस देश में इसको खत्म कर दिया जाए, कमजोर कर दिया जाए, तब ये हिंदुस्तान भी चल नहीं सकता। और इसीलिए संविधान को बचाना, लोकतंत्र को बचाना और देश को बचाना, आज तीनों एक ही कार्यभार है हमारे सामने। हमने देखा किस तरह से इस पूरे पिछले 10 साल में देश को ठगा गया है। साथी अध्यक्ष जी और मंच पर उपस्थित राहुल जी और अन्य तमाम इंडिया गठबंधन के नेतागण, आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद और इस लंबी यात्रा समाप्त होने के मौके पर राहुल जी को बहुत बहुत बधाई। और इस पूरी यात्रा के जरिए पूरे देश में जो संदेश गया, हमें लगता है कि इस समय देश के लिए जरूरी संदेश था। नफरत के खिलाफ मोहब्बत की बात, अन्याय के खिलाफ न्याय की आवाज, संविधान और लोकतंत्र पर हमले के खिलाफ देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए और आम लोगों के अधिकार, ये आवाज इस समय की सबसे जरूरी आवाज है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, आप लोगों से, खासकर महाराष्ट्र के साथियों से ये कहने के लिए मैं यहां आया हूं कि इस समय पूरे देश की नजर 2-3 प्रदेशों पर सबसे ज्यादा टिकी हुई है। बिहार, जहां से विपक्षी एकता की मुहिम शुरू हुई थी, जहां इंडिया गठबंधन की पहली बैठक हुई थी, आप सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसा खेल खेला है वहां और नीतीश कुमार जी अब उस तरफ चले गए। लेकिन मैं आपको बताने के लिए यहां हूं कि इससे बिहार के अंदर जो विपक्षी एकता है और जो इंडिया का तेवर है, उस पर कोई असर नहीं पड़ा और पिछले 3 तारीख को, 3 मार्च को एक विशाल जन विश्वास रैली के जरिए पटना गांधी मैदान से हमने ये संदेश दे दिया। और आपसे ये कहने के लिए हम यहां हैं कि जिस तरह से महाराष्ट्र में खेल खेला गया, पुरानी पार्टियों को तोड़ दिया गया, एनसीपी को तोड़ा गया, शिवसेना को तोड़ा गया, लेकिन मैं कहने के लिए हूं कि इस समय पूरे देश, इस महाराष्ट्र के अंदर देश की उम्मीद है कि महाराष्ट्र की जनता भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे गुजरात लॉबी के इस खेल के खिलाफ बिल्कुल अपनी एकता का परिचय देगी। और इस समय फिर एक बार बिहार और महाराष्ट्र, ये 2 प्रदेश जहां दूसरे और तीसरे सबसे ज्यादा सीटें हैं, पश्चिम बंगाल दूसरे और तीसरे नंबर पर बिहार इस समय, तो इन तमाम स्टेटों में जबरदस्त विपक्षी एकता का माहौल है। जमीन पर लोगों की जबरदस्त एकता है। इस एकता को बुलंद रखिए और हर कीमत पर एक-एक वोट से जो खेल खेला गया, इलेक्शन बॉन्ड के जरिए, इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्टोरल ट्रस्ट, इसके जरिए हम देख रहे हैं कि पूरे देश में पैसे का खेल, पूरे पैसा बोल रहा है
और इस पैसे के खिलाफ हमारे पास जनता की एकता है, हमारा खून पसीना है। तो पैसे के खिलाफ पसीना जीतेगा, ये इस बार के चुनाव के हमारे सामने चुनौती है। और वो किसानों का पसीना, जिन किसानों को रोकने के लिए दिल्ली में सरकार ने बैरिकेड खड़ा कर दिया, कील ठोक दी सड़क पर, किसानों की जान ले ली। अभी हमने देखा रामलीला मैदान में किसानों ने और ट्रेड यूनियनों ने मिलकर के अपनी आवाज बुलंद की। किसानों की एकता, मजदूरों की एकता, पूरे देश में दलित बहुजन समाज और आंदोलन की जबरदस्त एकता, देश की आधी आबादी, महिलाओं की अभी 8 मार्च के दिन पूरे देश की महिलाओं ने अपनी आवाज बुलंद की, वो एकता, छात्र नौजवान, अभी जेएनयू जिस यूनिवर्सिटी को खत्म करने की कोशिश है, जिसके खिलाफ पूरे नफरत का प्रचार हो रहा है। 22 तारीख को मैं आपको बताऊं, भगत सिंह के शहादत दिवस के पूर्व संध्या पर 22 तारीख को जेएनयू में भी चुनाव होगा और मुझे पूरा उम्मीद है फिर एक बार जेएनयू के नौजवान भी जेएनयू के अंदर जो खुदी खेल है, इस खेल का भी जवाब देंगे। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं हर संभव तरीके से, आंदोलन के माध्यम से भी और चुनाव के माध्यम से भी। ये वो समय आ गया जब एक एक वोट, उनके पास संविधान विरोधी इलेक्टोरल बॉन्ड था, हमारे पास जो ताकत है वो संविधान की ताकत। संविधान ने एक ही ताकत हमको दी है, एक एक वोट की ताकत। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, ये एक वोट है राजनीतिक बराबरी के लिए। सामाजिक और आर्थिक जो गैर बराबरी देश में है, उस गैर बराबरी को मिटाने के लिए ये जो वोट की एक ताकत है, इस ताकत का ठीक से इस्तेमाल करना होगा। एक एक वोट के माध्यम से बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की रक्षा करना, इस देश की गंगा जमुनी तहजीब, उसकी हिफाजत करना, इस देश में पिछले 75 साल से जो संघर्ष हमने किया है, एक आधुनिक लोकतांत्रिक हिंदुस्तान बने, एक धर्मनिरपेक्ष हिंदुस्तान बने, ये संविधान की भावना है। जिस भावना को तोड़ने के लिए नागरिकता संशोधन कानून के जरिए पूरे देश में गरीबों को नागरिकता से बेदखल करने की साजिश हो रही है, इस साजिश के खिलाफ हमारा एक एक वोट इस आवाज को बुलंद करे। इसी उम्मीद के साथ मैं खासकर महाराष्ट्र वासियों से, मुंबई के लोगों से, और मुंबई में रह रहे हैं, मुंबई सिर्फ नहीं है, पूरा हिंदुस्तान रहता है। बिहार, उत्तर प्रदेश से लेकर के दक्षिण से लेकर के पूरे देश के मजदूर रहते हैं। आपके माध्यम से पूरे देश के मजदूरों को, किसानों को, देश के आम आवाम को, इंसाफ पसंद, तरक्की पसंद लोगों को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो गांधी मैदान से आवाज बुलंद हुई, जो रामलीला मैदान में पिछले दिनों ट्रेड यूनियन और किसानों की सम्मिलित आवाज बुलंद हुई, आज इस शिवाजी पार्क से जो आवाज बुलंद हो रही है, ये आवाज एक ही आवाज है, देश को बचाने की आवाज, संविधान की रक्षा करने की आवाज, लोकतंत्र की रक्षा करने की आवाज। और 2024 के चुनाव में, ठीक जैसे 2004 के चुनाव में हिंदुस्तान ने उस इंडिया शाइनिंग का झूठा नारा, उसका भंडाफोड़ कर दिया था और वाजपेयी सरकार को जाना पड़ा था, 2024 के चुनाव में भी ये अमृतकाल के झूठे नारे, ये 2047 का जो सब्जबाग दिखाया जा रहा है, इसके खिलाफ पिछले 10 साल का हिसाब, जुमला नहीं, जवाब दो, हिसाब दो, देश हिसाब लेगा। इसी के साथ आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, जिसे आपका जो जोश खरोश मैं देख रहा हूं, आपकी जो एकता है, मैं सलाम करता हूं। पूरे देश के कम्युनिस्ट आंदोलन, पूरे देश के सामाजिक न्याय का आंदोलन, समाजवादी आंदोलन, पूरे देश के कांग्रेस की परंपरा, आज ये समय है जब तमाम विचारधारा के लोगों को, जो आजादी के आंदोलन से जुड़े विचारधारा के लोग हैं, हम सबको मिलकर के आजादी के दुश्मनों के खिलाफ और देश के दुश्मनों के खिलाफ मिलकर के लड़ना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम, लाल सलाम।